नवरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। एक बात तो सिद्ध हो गई, बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम काम करने वाले लोग, हम व्यापारी लोग, या हम बिजनेस करने वाले, जॉब हम कैसे करें? गोपियों को अपनी गुरु बनाओ। उठत कृष्ण, चलत कृष्ण, फिरत कृष्ण, बैठत कृष्ण, नित्य कृष्ण 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 कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उतित कृष्ण माई रे। सब जगह कृष्ण है। आप जो भी करते हैं, कल एक बहन हमारे पीछे पड़ गई, हम तो आईटी में काम करती हैं, कैसे ठाकुर जी कैसे? अरे आप आईटी में काम करते हो, कॉफी याद रहती है, चाय याद रहती है, भोजन याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। नाम जप इतना हो जाए कि आपकी क्रिया में, आपकी श्वास में कृष्ण ही शब्द प्रकट हो, वो भजन एक आसन पर बैठ करके करने से ज्यादा श्रेष्ठ है, जो आपकी क्रियाओं में होने लग जाए, आपकी नित्यचर्या में होने लग जाए। जरूरी नहीं है माला हाथ में हो, जरूरी नहीं है जप काउंटर हाथ में हो, जप के साधन हाथ में हो। आप सामान्य रूप से ही करते रहो, साधन की आवश्यकता क्यों है? जितनी देर अपने आसपास के लोगों से फालतू की बातों में व्यतीत करते हो, उतनी देर ठाकुर जी का नाम ही जप लो। हमारे लिए तो एक सौभाग्य है, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि हमारी दिनचर्या कृष्णमय ही हो गई है। हम सामान्य बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी हो जाए। और ये संभव है। चिंतन में कृष्ण होने चाहिए, बुद्धि में कृष्ण होने चाहिए, विचारों में कृष्ण होने चाहिए। वो एक साधक से भी पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आपके विचारों में विराजमान हो गए तो, आपके जप में विराजमान हो गए तो विराजमान। आज श्याम घटा छाई है, मानो स्वयं। मैं भी नासिक में कथा कर रहा था, पंडित जी वहीं से पधारे हैं। नासिक में हम एक ही निवेदन कर रहे थे बात का कि गोपियां जब श्याम घटा देखती थी ना, श्याम घटा देखते ही गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता था। उनको इतनी इतनी प्रसन्नता होने लगती थी कि मतलब मानो जैसे यही श्री कृष्ण आ गए हों, और वे प्रार्थना करती थी बरस जाओ। और जब एक एक बिंदु बरसती थी तो गोपियों को ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण ही बरस रहे हैं, कृष्ण ही हमारे एक एक अंग के भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। कब बरसे गो आए श्याम घन पद भी है, कब बरसे गो आए। सुना देते हैं अब जब बारिश हो ही रही है। श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम कब बरसे गो, हे श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम कब बरसे गो, कब यह हृदय संताप मिटे गो, कब यह हृदय संताप मिटे गो, कब यह हृदय संताप मिटे गो, कब यह हृदय संताप
निदाग नसाए विरह निदाग श्याम घन कब बरसे गो आए श्याम घन कब बरसे गो गोपियां गा रही हैं और हाँ कब मम मन मयूर नचे गो कब मम मन मयूर नचे गो उर आनंद ना समाए उर आनंद ना समाए कब चित चातक चहक उठेगो कब चित कब चित चातक चहक उठेगो कब गाइए श्याम स्वाति जल श्याम घन कब बरसे श्याम घन कब बरसे बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे 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 कछु नहीं मोहे सुहावे कछु नहीं मोहे सुहावे हे श्याम मिलन रस ही साचो रस 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 जीवन में सरसाए जीवन में सरसाए जीवन में सरसाए
बरसे कब बरसे गो आए। तो गोपियों की भावना, वो कोई एक समय नियुक्त करके ठाकुर जी का चिंतन नहीं करती हैं। एक किसी आसन पर बैठ करके या किसी माला की, हम माला जपने वाले छोड़ मत देना, इससे ये नहीं कह रहे हैं, हम स्वयं जपते हैं। लेकिन गोपियों की स्थिति क्या है कि उन्हें भगवत चिंतन के लिए आसन, माला, नाम जप की आवश्यकता नहीं है। वे तो सामान्य अपनी जीवनचर्या में भी श्री कृष्ण स्मरण करती रहती हैं। अपनी हर क्रिया में उनके चिंतन में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। और यही एक योजना है जिसके कारण ठाकुर जी साधकों से, तपस्वियों से, नाम जापकों से भी अतिश्रेष्ठ रूप से गोपियों से प्राप्त हुए। क्योंकि गोपियों के विचार में श्री कृष्ण है, गोपियों की दिनचर्या में श्री कृष्ण है, गोपियों के स्वभाव में श्री कृष्ण है, गोपियों की क्रियाओं में श्री कृष्ण है। तो आज शाम घन बरस गए, तो गोपियों से कथा का प्रारंभ हुआ। आओ अब मूल जो अपनी क्रिया चल रही है, जहां कथा का क्रम है, वहां से प्रारंभ करते हैं। आज कथानक खूब है और समय निश्चित उतना ही है। आइए आज के मंगल भाव में प्रवेश करें। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और इस श्राप के कारण परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वयं वन में चले गए। और वन में जाकर के सद्गुरुदेव की याचना करने लगे। तभी गंगा के तट पर अनेक संत आए, सबसे पूछा म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय बताइए। तभी वहां श्री शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज निवेदन करते हैं कि भगवान, आप जैसे संतों का घर बैठ करके स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है, लेकिन आपके दर्शन और चरण स्पर्श प्राप्त हो रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुद्यन्ति वैगृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आजकल YouTube साधन बहुत अच्छा है सबके लिए, सोशल मीडिया। आप सब लोग अपने अपने घरों पे ही बैठ करके कथाएं श्रवण कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, संत जनों की वाणी सुन लेते हैं। और केवल साधन को घर बैठ के देखने मात्र से कितने लोग अपने घरों में ही पवित्र हो रहे हैं, कितने लोगों की विचारधारा, जीवनचर्या सब सुधरती जा रही है। कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। पीछे के श्रोता छतरी लेके बैठे हैं, 2-4 लोग कह रहे हैं हमको भी घुसा लो भीतर।
पर हम आगे वालों को तो जरूरत नहीं, हमारे लिए तो बड़ी छतरी लगी है। मानो ऐसा लग रहा है ठाकुर जी खड़े हैं, गिरिराज जी उठा करके। यहाँ किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। ठाकुर जी ने पर्वत उठा रखे हैं, हम सब ब्रजवासी गैया सब नीचे खड़े हैं। जिनको जगह नहीं मिली वो बाहर अपने ही छोटे छोटे पत्थर लेके खड़े हैं ब्रजवासी। कई लोग कह रहे होंगे महाराज जी ने आज बारिश के 2-2 पद गा दिए इसलिए और बरस रहे हैं खुश होके। लेकिन ये भी आनंद है। स्कूल रोज हम एक ही तरीके से जाते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। कभी कभी बारिश हो जाती है, रेनी डे हो जाता है, कभी स्कूल में थोड़ी कीचड़ हो जाती है, थोड़े बाहर अलग व्यवस्था से हो जाती तो ज्यादा आनंद आता है। तो आज आप लोग ऐसी कथा सुनो, पीछे वाले और ज्यादा जोर से बरसे तो भागना नहीं, बैठे रहना। ये समझ लेना कि नीचे से महाराज जी कथा से भिगा रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी यहां से कथा सुनकर के मन पवित्र हो रहा है, ऊपर से ठाकुर जी तन पवित्र कर रहे हैं, दोनों पवित्रता हो रही है। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान आप जैसे संतों का घर बैठ के दर्शन करने मात्र से पवित्रता हो जाती है, आपके दर्शन और चरण स्पर्श करने को मिल गए, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के बहुत अल्प क्षण बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताओ। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब एक बात में स्पष्ट कर दें, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जीवन की अल्पायु शेष बची है, उसमें तुम मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं है। अंते नारायण स्मृति, आपने जीवन भर चाहे जो किया हो, लेकिन अगर अंतिम श्वास में गलती से भी नारायण मुख से निकल गया तो जीवन भर का सारा चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है, सारे पाप नाश कर दिए जाते हैं। अंत में यदि भगवत स्मरण निकल गया मुख से, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन इस संसार का एक आश्चर्य है, अंत में नारायण स्मरण नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। आप लोग कथा में सुन रहे हो, आपको और जगह भी सुनने को मिलेगा कि अंत में भगवान नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, खूब पता है आपको। लेकिन पता नहीं कैसी योजना है संसार की कि अंतिम क्षण आते ही आप भूल जाओगे कि अभी भगवान नाम लेना है। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु काल आ गया, हमारा मृत्यु समय आ गया, लेकिन फिर भी वो भगवत स्मरण नहीं कर पाते, दुनिया को याद कर लेते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि युवावस्था से ही भजन करो, इतना भजन करो, इतना साधन करो, इतना नाम जप करो, कथाएं श्रवण करो, इतने शुद्ध पवित्र आचरण रखो कि अंत काल में भगवत स्मृति उत्पन्न हो। इसलिए एक लंबे समय निकल जाने के बाद जब आप भजन प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं अंत में भगवत स्मृति होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही भजन युवावस्था से, बाल्यकाल से प्रारंभ किया गया होगा तो अंत काल में कुछ और याद ही नहीं आएगा, ठाकुर जी याद आएंगे, भगवत स्मृति होगी। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष के बारे में बताते हैं कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया इंजेक्शन दे दिया, बेहोश कर दिया, और उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो भगवत स्मरण करने वाले स्थिति में नहीं थे। लेकिन उन्होंने जीवन भर इतना वृंदावन का भजन किया, इतना वृंदावन को ध्याया कि जब उनका अंतिम काल आया
एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा दिया, पूरा यहां से हृदय उनका खोल लिया, डॉक्टर लगे हैं अपनी चिकित्सा करने, और उस स्थिति में भी प्राण तो उनके चले गए ऑपरेशन के बाद, लेकिन डॉक्टर बोले जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा, मैंने पहली बार किसी पेशेंट को ऐसा देखा, उनको और कुछ होश नहीं था, लेकिन उनके मुख से अपने आप निकल रहा था, श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। बोले 2 मिनट के लिए तो हम सारे चिकित्सक आश्चर्यचकित हो गए, ये हो ही नहीं सकता, ये अनकॉन्शियस स्थिति में ये बोल कैसे रहे हैं। बोले तब हमने देखा उनके चित्त को अनुभव नहीं हो रहा है, वो बाकी सब तरीके से अनकॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन ये उनकी श्वास के स्वभाव में आ चुका है, वृंदावन का नाम। देखो जिस प्रकार अनकॉन्शियस व्यक्ति की सांस चलती है, धड़कन चलती है, नाम इतना रटा गया कि अनकॉन्शियस स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में भी नाम नहीं छूटा। ये नाम की स्थिति, प्राण तो चले गए लेकिन वृंदावन को भजते हुए गए। इसीलिए भैया यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, अंत काल में यदि भगवान नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति ने जीवन भर चाहे जो किया हो उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उसने अंत में भगवत स्मरण कर लिया। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन के अंतिम क्षण में भी यदि मैं आ गया और तुमसे नारायण नारायण बुलवा दूंगा तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इसलिए तुम मुक्ति की याचना मत करो। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल जाती है, 7 दिन की आवश्यकता क्या है। तुम्हारा ये प्रश्न लोक हित के लिए तो अच्छा है, कृतो लोक हितम नृप, लेकिन तुम्हारे अपने लिए उचित नहीं है। तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाके ठाकुर जी ने रक्षा की है। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान तो फिर मैं क्या करूं। बोले तुम मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो, भक्ति की इच्छा रखो। मुक्ति का मतलब तो मृत्यु के बाद ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर भक्ति का मतलब तो जीते जी ठाकुर जी का दर्शन। तुम भक्ति की इच्छा करो। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने श्रोताओं से कि मुक्ति के पीछे मत भागो, भक्ति करो, भक्ति के पथ पर चलो। और भक्ति के पथ पर चलते चलते चिंता यह चित्त में होनी चाहिए कि मेरा अंतिम काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी मुझे दिख जाएं, साक्षात्कार हो जाए। और उसकी सामर्थ्य प्रदान कर सकती हैं श्रीमद् भागवत जी। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं, उद्धव विदुर संवाद सुनाते हुए, और सृष्टि के प्रसंग को कहते हुए सबसे पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी के प्रथम मानव। स्वयंभू मनु, इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट हुए। मैंने सृष्टि प्रसंग कई बार बहुत विस्तार से कहा है, इसलिए मैं अभी सूक्ष्म में ही कह के चल रहा हूं। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री, और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र। अब यहां जो कथा प्रारंभ होती है वो देवहूति माता की होती है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की बड़ी पुत्री देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी भगवान की, और तपस्या में ठाकुर जी जब प्रसन्न हो गए तो ठाकुर जी से इन्होंने एक ही वरदान मांगा, हे नाथ कि तथास चाहम परिवोडुकाम समान शीला ग्रहमेद धेनुम। हे नाथ मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। क्या? उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य।
मेरा विवाह हो जाए। ऋषि ने तपस्या करके 1000 साल बाद ठाकुर जी को प्रसन्न करके क्या मांगा? मेरा विवाह हो जाए। भगवान बोले वाह, 1000 साल तुमने तपस्या में केवल इसलिए नहीं कहा, इससे बढ़िया तो तुम कहीं घूम आते। उस समय मैट्रिमोनियल साइट तो थी नहीं, तो ठाकुर जी कहते उस पर साइट बना लो, किसी ना किसी तो ब्याह हो ही जाएगा तुम्हारा। या फिर ठाकुर जी ने कहा होता भाई गांव में शहरों में रिश्ते नातेदारों से बोल देते कि भाई मेरा ब्याह करा दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे ब्याह के लिए कोई कन्या उपस्थित नहीं होती। तुमने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिया और उसके बाद जब मैं प्रकट हुआ तुम मुझसे मांग रहे हो कि मेरा ब्याह हो जाए। बड़े विचित्र हो। कर्दम ऋषि बोले मैं इसलिए किसी रिश्तेदार नातेदार या किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, मुझे आपसे ही चाहिए। भगवान बोले हमसे क्यों? बोले क्योंकि मेरी एक इच्छा है। क्या? कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितना आपका ध्यान करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली, ध्यान करने वाली, सेवा करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो, ऐसी कृपा करो। और वो आप ही बता सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आपकी सेवा करती होगी, आपको पता होगा। मतलब ठाकुर जी से देखो, एक बात हमारी सुनो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि संसार भी मांगा तो भगवत संबंध से मांगा। मांगी संसार की वस्तु, लेकिन कैसे मांगी? पत्नी चाहिए, सीधा नहीं कहा। आपसे प्रेम करने वाली और मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। मैं जितना आपको चाहता हूं उससे ज्यादा चाहने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, तब आनंद आवेगा गृहस्थ आश्रम में। ठाकुर जी से मांगो, पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपनी योग्यता के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए मांगो। किसी को घर की याचना भी करनी है तो वो इस भाव से करे कि हे नाथ, आपका सुंदर मंदिर हो, सुंदर भवन हो, आप राज ठाट से विराजो, ऐसा एक भवन मेरे लिए बना दो। लेकिन फिर इसमें पूर्ण रूपेण मनोभाव यही होना चाहिए कि ठाकुर जी का निवास है। हम लोग कई घरों में जाते हैं, दुनिया भर में हम घूमते ही रहते हैं, घरों में ही जाते हैं और करते क्या है। हमसे किसी ने पूछा, बोले आप इतने घरों में जाते हो तो एक बात बताओ, घर श्रेष्ठ कौन सा? तो मन में जो उत्तर आया वो सुनिएगा। मैंने कहा जिस घर में जाके ये लगता हो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, पंखा चल गए, ध्यान से सुनो। घर श्रेष्ठ कौन सा? जिस घर में ऐसा लगता हो कि ये लोगों का घर है, ठाकुर जी यहां किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जिस घर में जाके लगता हो ये घर ठाकुर जी का है, यहां रहने वाले लोग किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कई घर ऐसे हैं, वहां जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां का इंटीरियर ठाकुर जी के हिसाब का, वहां का दरवाजा ठाकुर जी के हिसाब का, वहां की रसोई ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, लोगों के कमरे ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की लाइटिंग ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की जो ग्रीनरी है, जो घर में गुलदस्ते वगैरह रखे हैं आदि जो भी है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। वो घर श्रेष्ठ है। और ऐसी याचना से यदि आप घर की भी कामना करोगे ना ठाकुर जी से, हे नाथ बंबई में हमारा पॉश एरिया में घर बन जाए, लेकिन हमारा नहीं, आपके लायक बने, तो फिर ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देखेंगे, बोले दिला तो दूंगा, मैं देखूं तो सही, तू अपनी इच्छा से बनाएगा कि मेरी इच्छा से। एक घर में हम गए, वहां जाके इतना अच्छा लगा, दुनिया भर में घूमते हैं तो वहां जाके ऐसा लगा, जैसे प्रवेश किया तो बाहर तो अच्छा नाम था, श्री सेवा कुंज, घर का ही नाम सेवा कुंज। भीतर जैसे प्रवेश किया तो मुख्य द्वार खुलते ही सामने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बहुत सुंदर चित्र लगा था।
सबसे बड़ी बात, अब सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो कक्ष थे ना, हर कक्ष का एक नाम। जैसे रसोई घर का नाम था जगन्नाथपुरी, वहां अन्न ही अन्न बनता है, वो जगन्नाथपुरी है। शयन कक्ष का नाम श्री रंगनाथ, क्योंकि वहां पौढ़ानाथ है, ठाकुर जी पौढ़े रहते हैं। जो मीटिंग एरिया था उसका नाम द्वारिका धाम, क्योंकि यहां ठाकुर जी अपनी सभा में बैठते हैं। किसी क्षेत्र का नाम श्री अयोध्या धाम, और सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल का नाम श्री यमुना जी। और वहां सब लोग ऐसे नहीं बोलते कि उस कमरे से ले आओ, वो क्या बोलते, ए सुन, जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। अब वो बालक द्वारिका से जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहां से फोन लेके आ रहा है। मैं इतना प्रसन्न हो गया देख के, मैंने कि भाई तुम्हारे तो सारे धाम यही हैं, और आपस की वार्ता में ही भगवत धामों का स्मरण हो जाता होगा। जब जगन्नाथपुरी का नाम लेते होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति बैठा होगा और उसके सामने वो बोलते होंगे, ए जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। जगन्नाथपुरी बोलते उसके चित्त में क्या आता होगा, नील चक्र, नीलगिरी पर्वत पर महाप्रभु जगन्नाथ, और वहां धाम में इसका फोन पड़ा है। तब पता नहीं, वो तो किचन का नाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन एक क्षण के लिए उसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए ना, ऐसा घर। हमारे गिरधर लाल जी की गाड़ी जो है वृंदावन में, उसका नाम क्या है, गिरधर रथ। अब ये नहीं कहते गाड़ी लेके आओ, ये कहते रथ लेके आओ भाई, लाल जी का रथ लेके आओ। लाल जी का रथ कहां है? उस गाड़ी में एक डेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी पढ़ने ही नहीं देते, अपने आप प्रेम से रखते हैं। भैया भजन केवल माला पे नहीं होता है। मैं आज इसी विषय को लेके चल रहा हूं। आपकी जीवनचर्या, आपकी विचारधारा, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेटना, सब भजन हो सकता है। आप करके तो देखो, उसका निर्माण वैसा करो। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी फोनों का भी नाम रखना चाहिए। इन फोनों का भी शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम लोगे तो फिर उसमें कभी अपवित्र वस्तु या अपवित्र भाव या अपवित्र वार्तालाप करने में संकोच होगा थोड़ा सा। गाड़ियों का नाम है, घरों का नाम है, सबका नाम है, फोनों का भी नाम रखो। आज सब अपने अपने फोनों का नामकरण कर लेना। हमारे फोन का नाम क्या है सोच लेना। हमारे फोन का नाम तो उद्धव जी है, हमने अभी अभी कर दिया उद्धव। अब उद्धव है तो उद्धव अच्छा ही अच्छा बोलेगा कान में। इस पर कभी अपवित्र वार्ता ना तो कभी आएगी ना कभी जाएगी। अब उसका नाम ही आईफोन है, वो भी झूठा सेब है पीछे खाया हुआ किसी का, तो सब वो टेंशन वाली काम देगा ना। उसमें भी भजन व्यवस्थित कर दो। सीधी बात, कर्दम ऋषि की इस तपस्या से हमने ये सीखा कि ठाकुर जी से संसार भी भक्ति रूप में मांगा जा सकता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, ठाकुर जी बोले तुझे पत्नी चाहिए, तुझसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। बोले जी। बोले चिंता मत करो, इस पृथ्वी के सबसे पहले मानव स्वयंभू मनु, उनकी बड़ी पुत्री देवहूति, वो तुमसे तनिक ज्यादा है मेरी भक्ति में। बड़ी सुशील है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विवेकी है और बड़ी भक्त है। मेरा बहुत भजन करती है। वो ही तुमसे ब्याहेगी, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। उससे तुम्हारा ब्याह होगा। एक वरदान तो ठाकुर जी ने दे दिया कि उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि नाचने लगे, जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, आपने बहुत अनुग्रह कर दिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करेंगे, आनंद करेंगे, आपकी खूब सेवा किया करेंगे, घर में उत्सव किया करेंगे, कभी नौका विहार करेंगे, कभी जल विहार करेंगे, कभी जल केली करेंगे, कभी निकुंज विहार, कभी चंदन यात्रा। इतना प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर के कर्दम ऋषि। ठाकुर जी बोले भैया मेरा मन नहीं भरा अभी,
तूने एक वरदान मांगा, मैंने दे दिया, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से और दे रहा हूं। कर्दम ऋषि क्या क्या वरदान दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले, तुम दोनों के यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां संतान रूप धारण करके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो महाराज भाव विह्वल हो गए, नाथ ये कैसी कृपा आपकी, मैंने तो कुछ ऐसा यत्न भी नहीं किया जो कृपा आप मुझ पर किए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब जाओ, विवाह की प्रतीक्षा करो और फिर विवाह के बाद मेरी प्रतीक्षा करो। कर्दम ऋषि का 3 दिन बाद ही देवहूति के साथ में विवाह हुआ। विवाह के उपरांत फिर कथा यहां पर भी थोड़ी लंबी है, बीच में कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। विवाह होते ही पत्नी को घर लाते ही समाधि में चले गए। 60 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले तो देवहूति माता को देखा, वो तो थोड़ी थोड़ी वृद्ध हो गई थी। उनको देख करके बोले, देवी आपने हमारी पत्नी को देखा? माता जी, बूढ़ी अम्मा, मेरी पत्नी को देखा? देवहूति माता बोली, मैं ही हूं। बोले, आप तो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक से क्या? बोले, अचानक नहीं, 60 साल बाद समाधि से बाहर आए हो आप। तब उनके इस त्याग पर बड़े रीझ गए, उनके त्याग पर बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। और उसके पश्चात 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के जन्म के बाद कर्दम ऋषि बड़ी चिंता में आ गए। बोले, भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे, और मैं तो नहीं चाहता था कि इतना गृहस्थाश्रम मेरा बढ़ जाए। 9 पुत्रियां हो गई, अब इनके लिए विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने पड़ेंगे। तब 9 वरों से उनका ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कर्दम ऋषि बड़े उदास हो गए कि बोले, संभवतः ठाकुर जी भूल गए मुझे वचन दे करके कि मैं आऊंगा। अब देवी एक काम करो, बेटियों का ब्याह हो गया, तुम अपना भजन करो, मैं भी वन में जाके भजन करता हूं। अब बहुत गृहस्थ आश्रम का निर्वहन हो गया, अब एकांत रहना चाहिए। तभी ठाकुर जी ने रात्रि में दोनों को स्वप्न दिया। बोले, ये 9 पुत्रियां नहीं आई हैं, मेरे आगमन से पूर्व 9 भक्ति आती हैं, ये नवदा भक्ति आई थी, अब नवदा भक्ति तुम्हारे यहां आ चुकी हैं, अब मेरा आगमन होगा, प्रतीक्षा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के स्वरूप हैं। हे कर्दम ऋषि, तुम्हारे यहां 9 पुत्री नहीं, 9 भक्ति आई हैं। जैसे जीवात्मा के मन में 9 भक्ति प्रकट होती हैं, तुम्हारे यहां साक्षात प्रकट हुई हैं, और अब साक्षात मेरा आगमन होगा। और पावन तिथि आई, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और उनका नाम भगवान का कपिल ऋषि रखा गया। बोलो कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हो। रूप छवि देख करके दोनों माता पिता आनंदित हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी ने कितना अनुग्रह किया हमारे ऊपर। धीरे 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 कपिल भगवान जब बाल अवस्था पार करके कुमार अवस्था के मध्य में पहुंचे, पौगंड अवस्था में, पिताजी को आज्ञा की, पिताजी अब आप वन में जा सकते हो, जाके भजन करो। देखो, दर्शन के बाद भी ठाकुर जी ने भजन की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता जो परिवर्तन नाम करेगा। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और आज ऋषि कर्दम हो, सबको ठाकुर जी ने दर्शन के बाद भजन की आज्ञा दी। अब जाओ भजन करो। इसका मतलब क्या है? दर्शन के बाद भी भजन करना पड़ेगा। हम कलयुगी लोगों पर एक सहायता, एक ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको पहले ही भजन में लगा दिया ठाकुर जी ने। भजन के बाद दर्शन होंगे, दर्शन के बाद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो निकुंज में प्रवेश हो जाएगा,
और ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन के बाद भी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे कि अभी तुम्हारा इतना भजन रह गया, वो करो। इसका मतलब क्या है? चाहे गुरु कृपा से, चाहे धाम कृपा से, चाहे लीला कृपा से भगवत दर्शन हो भी गया और भजन अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो ठाकुर जी छोड़ जाएंगे। भजन पहले करो, इसलिए भजन करते रहो और उसकी गिनती मत करो, अनकाउंटेबल लगे रहो बस, ताकि ठाकुर जी का दर्शन हो तो ठाकुर जी कहें अब कुछ शेष नहीं रह गया, अब तू मेरे संगे ही चल, मेरी लीला में ही चल। भजन, ठाकुर जी ने करदम ऋषि को आज्ञा की, पिताजी आप अब वन में जाओ और वन में जाके भजन करो। करदम ऋषि के मन में एक बार तो आया कि जब साक्षात भगवान ही आ गए मेरे यहां, अब भी भजन की आवश्यकता है। तो भगवान कपिल आज्ञा करते हैं, बोले पिताजी मेरे धाम की प्राप्ति के लिए जितनी योग्यता भजन की होनी चाहिए वो दर्शन से नहीं पूरी होगी, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, आप जाइए। और करदम ऋषि साधना करने के लिए वन में गए। यहां मां के पास अब कपिल भगवान हैं। तब देवभूति माता बोली, पिताजी तो बेटा चले गए वन में, अब मेरा साधन किससे पूर्ण होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मां किसी की साधना भजन से पूरी होती है, किसी की साधना तप से पूरी होती है, आपकी साधना ज्ञान से पूरी होगी। आपका जप परिपूर्ण है, आपका भजन परिपूर्ण है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको मेरी प्राप्ति ज्ञान से होगी। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। तो इसलिए सबका होना आवश्यक है। लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग, भजन मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, साधना मार्ग, ये सब अपने अपने रास्ते पर हैं। इनमें कुछ भी अपूर्ण रह जाएगा तो वो आपको दूसरे की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रेम मार्गी जब आप हो जाते हैं, प्रेम मार्ग हो जाने के बाद ठाकुर जी बाकी सब मार्गों के रास्तों को विराम दे देते हैं। प्रेम मार्गी को फिर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वो फिर प्रेम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति कर लेगा। प्रेम मार्गी को अगर भगवान मिल गए तो ये आज्ञा नहीं करेंगे अभी तुम तप करो। प्रेम मार्गी को भगवान मिल गए तो ये नहीं कहेंगे अभी तुम ज्ञान हासिल करो। प्रेम मार्गी को तो ठाकुर जी मिल ही जाते हैं, उसको फिर आज्ञा नहीं देते। अब इसमें आप कहेंगे इसको महाराज जी और समझाओ। तो देखो, ज्ञान मार्गी, तप मार्गी ये हैं घर के बड़े बालक, और प्रेम मार्गी ये है घर का छोटा बालक। जब जिम्मेदारी बांटने की बात आती है ना, तो माता पिता बड़ों को ही जिम्मेवारी देते हैं, छोटे को तो गोद में लेके संग ही चले जाते हैं। फरवरी के महीने में अगर घर में ब्याह होता है रिश्तेदारों में, ध्यान से सुनना, फरवरी के महीने में रिश्तेदारों के यहाँ ब्याह होता है तो माता पिता जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमको भी ले चलो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, मार्च में पेपर हैं, तुम लोग पेपर करो, इसको भी छोड़ के जानो। बोले ये तो छोटा है, ये तो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है या प्ले ग्रुप में पढ़ता है, इसको अभी आवश्यकता थोड़ी, ये हमारे संग ही जाएगा। उस समय लगता है छोटा बालक कितना अच्छा है ना, इसको कभी घर नहीं रुकना पड़ता, ये हमेशा जाता है। वो छोटा बालक कौन है? वो प्रेम मार्गी साधक है। प्रेम मार्ग का, जब प्रेम मार्ग में होना बहुत मुश्किल है वैसे तो, लेकिन प्रेम मार्गी यदि आप हो गए तो फिर आपको अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं आपने ज्ञान मार्ग चुना है, भक्ति मार्ग चुना है, योग मार्ग चुना है, तप मार्ग चुना है, उसमें अगर किसी और साधन में कमी होगी तो ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं दर्शन देने के बाद भी कि अभी उसको पूर्ण करो, तब हम मिलेंगे। देवभूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां आपकी सदगति तो ज्ञान मार्ग से होगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को मुझसे पूछ लीजिए, मैं समाधान करूंगा, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। देवभूति माता सन्मुख बैठ गई और कपिल भगवान से उन्होंने अनेक प्रश्न किए। इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत का ज्ञान मार्ग। बंधुओं, कई बार
प्रेम मार्गियों को भी कुछ कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। जब प्रेम मार्ग पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा ना, तो ज्ञान परिपूर्ण होने के बाद ही होगा। इसलिए प्रारंभ में ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। जब तक प्रेम मार्ग में परिपूर्ण रूप से आप नहीं आ रहे हो, तब तक। देवभूति माता प्रश्न करती हैं, निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रियत क्षणा येन संभाव्यमाने प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवभूति माता पूछ रहे हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं। मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जीव की अनेक इच्छाएं हैं, देखने की अनेक इच्छाएं हैं, सुनने की अनेक इच्छाएं, स्पर्श की अनेक इच्छाएं हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा रह ना जाए जीवन में। उसके लिए क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न किया ठाकुर जी से। बहुत ध्यान से सुनो। हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं विराम ले लें, फिर कोई एक इच्छा रह ना जाए जीवन में। भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? मैया, इच्छाओं को प्रकट कराने का मूल कारण होता है संग। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसा संग हमारा रहता है उसी से इच्छाएं प्रकट होती हैं। यदि संग के रूप में सत्संग प्रारंभ हो जाए और अधिक मात्रा में केवल सत्संग ही सत्संग जीवन में रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं जो हैं वो धीमे 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 समाप्त होने लगेंगी। जैसे आप लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, 6:30 बजे के लगभग से अभी तक ना तो आप फोन चला रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना व्हाट्सएप चला रहे हो। कई लोग चला रहे होंगे कोने कोने में बैठ के नीचे फोन करके, पर फिर भी आप सब अपनी इच्छाओं को समाप्त करके एक तक होकर के अपनी समस्त इंद्रियों को विराम दे करके अपने कर्ण रंध्र से श्रवण कर रहे हो, नेत्रों से देख रहे हो, स्वभाव से समझ रहे हो, बुद्धि में व्यवस्थित कर रहे हो। ये पिछले 1-1.5 घंटे में जो आपकी स्थिति बनी, इस समय आपकी इंद्रियों की इच्छाएं विशेष प्रबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग चल रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, जब जीवन में सत्संग अधिक मात्रा में होने लगता है तो हमारी इंद्रियां सम होने लग जाती हैं, उन इंद्रियों की इच्छाएं सामान्य होने लग जाती हैं, फिर वो इंद्रियां विचलित नहीं होती। जो जीव हमेशा बड़ा पाव खाने के लिए तड़पती रहती है, वो जीव करेला की सब्जी में खुश हो जाएगी। सत्संगी व्यक्ति के सत्संगी व्यक्ति को बहु व्यंजन खाने की इच्छा नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति को बहुत, अभी नासिक में हम थे तो एक बहन आई मिलने, बोली महाराज जी आप अभी इतने युवा हो, क्या सफेद सफेद कपड़े पहन के रहते हो, कुछ बढ़िया चटकदार पहन के। मैंने कहा लाओ जैकेट वैकेट लिया हो बढ़िया, डोल के चश्मा गॉगल लगा करके बाल बाल खड़े करके घूमूं मैं? नहीं नहीं महाराज जी, अभी आप मेरे बेटे के बराबर के हो, आपको थोड़ा
मैंने कि तो ले आओ ना, हार्ली डेविडसन ले आओ, उसी जाया करूंगा कथा में। भाई ये सत्संग का स्वरूप हो जाता है कि जब आप बहुसंख्या में सत्संग में प्रवृत्त हो जाते हो, आपकी इंद्रियों की इच्छाएं सम होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है हमको कोई गाड़ी में बैठा था, हम चलाते भी हैं, बाइक दे दे तो उसको भी उड़ाते हैं, कोई गॉगल पहना दे पहन भी लेते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं है, उसकी विशेष इच्छा नहीं है, उसकी प्रबल स्थिति नहीं है मन में। क्यों? क्योंकि मन में अब संसारी विषयों की भावना नहीं है। ठाकुर जी विराज गए, इतना कृष्ण नाम कहते हैं, इतना बोलते हैं, इतना दिन रात चिंतन करते हैं, गिरधर लाल जी को लिए घूमते हैं सब जगह, फिर ये मन में कोई और भाव कैसे आ सकता है? मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। एक बात कहें, आजकल हमारे श्रोताओं की हमको बलैया लेने का बहुत मन होता है। आप लोग इतने भाव से गाते हो, इतने भाव से सुनते हो, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे आपको, ऐसे बढ़िया बने रहो। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा हो, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों? हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, क्या बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना बीरज रज धानी, जहाँ विराजे राधा,
छतरी वाले भी घुमा घुमा के नाच सकते हो, अपनी छतरी ऐसे लगे गाते रहो, क्या आप पीछे बैठे हो चुपचाप। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा। बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की। हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। क्यों? ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। और यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। जिन्होंने ये शब्द दिए हैं ऐसे हमारे बरसाने वाले श्री विनोद बिहारी दास बाबा को एक बार जोर से जय जयकार कर दो। बोलो बरसाने वारी की। ये शब्द देने के लिए महाराज जी को धन्यवाद। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और फिर क्या कहते हैं? मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। पूजा उठा के गाओ। हे वृषभानु दुलारी, श्री राधा प्यारी, हे बरसाने वारी, वृषभानु दुलारी, श्री वृषभानु दुलारी, श्री राधा प्यारी, भानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। भावे राजे राधा, जहाँ विराजे राधा। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। मन लाग्यो
जय श्यामा प्यारी राधे राधे जय कुंज बिहारी राधे राधे रस बरसाने वाली राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम मुझे दुनिया से मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मैं तो रटूं राधा राधा नाम उधर शुभ शाम विराजे श्याम दीवानी श्याम दीवानी जहाँ विराजे जहाँ विराजे चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम् गुणेषु सखा पुंस मुक्तये। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ये मन बंधन का कारण है और इस मन को जैसी संगति मिलती है ये मन वैसा हो जाता है। अगर इसी मन को संतों का संग कराया जाए तो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना विरज रज जहां विराजे। तो कितनी अच्छी, अब ये कपिल देवूति संवाद में ही कुछ जैसा संग दे देंगे मन वैसा हो। विषय भोग की इच्छा प्रकट होती है, दूषित भोग की इच्छा मतलब आपका संग सुधरा हुआ नहीं है। अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, 7 दिन में एक बार निकल के आते, एक बार निकल के आते और एक बार निकल के आते और एक माता जी थी गांव में, उनके घर जाते, उनके चात्मनोमतिम। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी आंख हमें नहीं बिगाड़ती, हमारे कान नाक हाथ पैर नहीं बिगाड़ते, इन सब के ऊपर अधिपति बनकर के बैठा हमारा मन हमको बिगाड़ता है। मां चलाती हूं, मां चलाती हूं। इनको सब्जी और आटा लाने का वेतन कहां से आया आपके पास? माता जी बोली मैं उसको जाके विक्रय करती हूं, उसी से। रुई की बत्तियों का विक्रय कहां करती हो? बोले रुई की बत्ती का विक्रय एक मंदिर में करती हूं, और मंदिर की गुल्लक से जो पैसा मिलता है उससे मेरा घर चलता है। आज तक नहीं हुई। बोले क्या? बोले किसी ने डकैत के तेल खरीदा, उससे दिया जलाया, उसके प्रकाश में तुमने बत्ती बनाई, उनको बेच करके धन कमाया, उससे जो अन्न खरीद के पवाया, उससे मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए हम आप कौन से पानी में खड़े हैं? कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, किसी से भी बनवा लेते हैं, कहीं भी हमारा मन बच जाएगा? आप लोग जिन नगरों में रहते हो, इन बड़े बड़े नगरों में तो हफ्ते में 2-3 दिन घर में भोजन बनता, बाकी दिन तो बाहर ही पाते हैं सब लोग। संत महापुरुषों को क्यों परहेज होता? होटल में नहीं खाना, बाहर नहीं खाना, वहां नहीं खाना। बहुत बड़ा परिवर्तन होता है चित्त पर। ये कुभाव का प्रकट होना, कुदृष्टि का प्रकट होना, दूषित विचारों का प्रकट होना, ये सब इन्हीं चीजों से होता है। हमें उस समय नहीं पता चलता। मैया, इसलिए व्यक्ति इतना ध्यान नहीं रख सकता कि वो एक एक चीज देख देख करके खाए। लोग पागल कहेंगे उसको। अब तो आप परचूने की दुकान पर जाकर के हाँ भाई ये काली मिर्च कहां से लाए, कौन से खेत से लाए, किस लेके आए, कितने रुपए? वो कहेगा भग जाए यहां से, नहीं देनी तुझे।
आटे वाले से जाके, वो चक्की कैसी तुम्हारी, कहां से खरीदी? ओ चाइना से आई। फिर नहीं खिंचवाना इसमें। हम तो पहले तो चक्की घर में ही होती थी ना, हमने देखी है, हमारे घर में थी। जब हम छोटे थे तो माता जी बैठ जाती थी, सामने हमारी चाची या ताई जी बैठ जाती थी, और बीच में हम बच्चे गेहूं डालते थे, माताएं ऐसे घुमाती थी, उसका आटा निकलता था, उससे प्रसाद पाते थे। फिर मशीनें आ गई नगरों में, तो फिर आटा पिसने वहां जाने लगा। ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत विकार प्रकट करती हैं, हमें तब नहीं पता चलता। और ना आप इतनी शुद्धि का ध्यान रख सकते हो, विशेष रूप से इन नगरों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करें? जैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स हों या डॉक्टर हों, वो पूरे दिन पेशेंटों के बीच में रहते हैं, पूरे दिन संक्रमिक बीमारियों के बीच में रहते हैं, मास्क लगा करके रखते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के रखते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर एक कपड़ा और पहन के रखते हैं, और फिर रात में घर जाने से पहले, भोजन बाद में करते हैं, पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर कुछ पाते हैं। ठीक वैसे ही मुख में नाम रूपी मास्क लगा करके रखो, कानों में सत्संग रूपी चर्चाएं चलती रहें, ऐसा विचार करो। हाथों में ग्लव्स की जगह करमाला धारण करके रखो, माथे पर तिलक लगा के रखो। ये सारे संक्रमिक कीटाणुओं से बचने के कुछ साधन हैं। गले में कंठी पहन के रखो, और फिर जब जब अवसर मिले, और आजकल तो फोन में आधुनिकता है, अपने घर आकर के रात्रि सोने से पहले भागवत की कथा हो, रामचरितमानस हो, सुंदर किसी महापुरुष का प्रवचन हो, आप जहां से दीक्षित हैं, आपके गुरुजी के प्रवचन हो, उनके प्रवचन रूपी रस धारा में स्नान कर लो, रोज बच जाओगे। यही बचने का साधन है। आप सब चीजें पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नाम जप माला लगी भैया उसको फिर साइड में रख के पिज्जा खाया है। महाराज जी बता तो रहे हैं तो सही, साथ में इसको जपते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे। थोड़ा थोड़ा घटे, मजबूरी है तो फिर सब करना पड़ता है कई बार, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं से अपने आप को संभाल के रखो, नहीं तो संक्रमिक वायरस कहीं से भी प्रवेश हो जाएगा, तो पूरा जीवन विचारधारा सबसे पहले परिवर्तित होगी आपकी, वहीं से सारा भजन नष्ट कर देगा। इस प्रकार वो महात्मा मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोले मां आज के बाद आप अपने ही घर में प्रसाद बनाना, अपनी दिए में बत्ती बनाना, जो करना है अपने, तभी मुझे पवाना, क्योंकि किसी और के धन से प्रकट किए गए प्रकाश में भी दिया बना करके बेच के धन कमा के भोजन बनाओगी, उससे भी मेरा मन विचलित हो सकता। इस प्रकार ठाकुर जी समझाते हैं मां को, मां इंद्रियों को एकाग्र करने का एक ही तरीका है, अपने मन को संगति अच्छी दो। आपको पता है धोती पहनना भी, ये भी एक सत्संग है, ये बगलबंदी पहनना, ये भी एक सत्संग है, तिलक लगाना, केसर घिसके चंदन लगा के रखना, ये भी एक सत्संग है, गले में कंठी पहन करके रहना, ये भी एक सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप हैं, इनसे भी बहुत हद तक बचाव होता है आपके विचारों में। वस्त्र संग, भोजन संग, व्यक्ति संग, ये तीनों जब शुद्ध होंगे तब मन की इच्छाएं धीरे धीरे शांत होती हैं। इसलिए वैष्णव यदि आप बने हैं तो इन तीन संगों को सुधारने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला वस्त्र। लोग बाग कहते हैं आप तो पुरानी विचारधारा वाले हो, हम तो बोलते कृष्ण कृष्ण पर पहनते कुछ भी हैं, रहते कैसे भी, बाल कैसे भी रखते हैं। कई लोगों के विचित्र, पहले तो अलग तरीके के बाल होते थे, आजकल तो नीले हरे गुलाबी भी होते हैं, कैसे भी रख लेते हैं। भाई ये ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं आपको, ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको, ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको।
एक प्रकार से आपने किराए पे हमें गाड़ी दी और हम महाराज धुआंधार 100 की स्पीड पे ही चलाते हैं उल्लासनगर के गड्ढों में। जिस दिन आप देख लोगे क्या करो, भाई चाबी दे, तो तेरे को गाड़ी नहीं देनी, तू मेरी गाड़ी किस चलाता है पूरे नगर में। ऐसी ये शरीर रूपी गाड़ी ठाकुर जी ने दी है। यहां उत्पन्न हुआ बाल, यहां उत्पन्न हुआ नख, यहां उत्पन्न हुई एक एक वस्तु ठाकुर जी की है। इसको उसी तरीके से रखिए, संभाल करके, संजो करके, व्यवस्थित करके, ज्यादा विचलित मत करो इसको। शरीर वस्त्र संग पहला सुधारो, दूसरा भोजन अन्न संग, अपना अन्न सुधारिए, खूब अच्छा अच्छा पाइए लेकिन भगवत प्रसाद पाइए। और तीसरा व्यक्ति संग, किसके साथ रहते हैं हम, उसका संग सुधारो। ये 3 संग यदि आपके सुधर गए तो आपका मन, कई लोग कहते हैं नाम जप नहीं होता, नेत्र बंद करके कुछ भी आने लगता है, ध्यान नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए इसको सुधारने के यही तरीके हैं। 3 संग सुधारो, वस्त्र, अन्न और व्यक्ति।